ये घर है शाहरुख का, जिसकी उम्र 21 साल है। आज इसके घर में मातम पसरा हुआ है। शाहरुख प्रदेश आंध्र प्रदेश में रहकर कमाई करते थे और एक मधु रेड्डी नाम के शख्स की जान बचाने की खातिर शाहरुख ने अपनी जान गंवा दी और इसके घर में बिल्कुल मातम पसरा हुआ है। आइए सारे मामले को जानते हैं। कहते हैं कि शाहरुख घर का जो है बड़ा लड़का था, वो अब इस घर में बिल्कुल मातम पसरा हुआ है। इसकी माँ है नहीं। हाँ, ये बहुत फल रहा है। बहन है, वो भी बहन है, एक ही भाई, 4 भाई बहन था। वो लड़का उसको भी कल से हालत खराब हो रहा है, भाई का सुनकर। शाहरुख महज 21 साल के थे। शाहरुख के दादा हैं, शाहरुख के पिता हैं। उनकी माँ की रोती हुई तस्वीर आपने देखी और वो कमाने के लिए, घर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, माँ बाप की गरीबी जो भी कहें आप, इसको दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश गए थे। नहीं चाचा, आंध्र प्रदेश गए थे और वहीं पर किसी चिकन फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ पर मुर्गा का गोश्त वगैरह सप्लाई होता है। और अपने दोस्त, मतलब एक आदमी के साथ, मधु रेड्डी नाम का आदमी था, उसी के साथ वो कहीं जा रहे थे। वहाँ बहुत बारिश हुई थी, एक नदी रास्ते में पड़ती है, उस नदी से काफ़ी तेज़ पानी बह रहा था रोड के ऊपर से, और उसी में बाइक से वो मधु रेड्डी, उनके जो साथी थे, वो डूब जाते हैं। तो शाहरुख उसे कूदते हैं बचाने के लिए और मधु रेड्डी को बचाने में शाहरुख अपनी जान गंवा देते हैं। कितना उम्र था चाचा बेटा का आपके? 21 साल। 21 साल नहीं? जी, कितने साल हो गए थे जाके वहाँ? कितने साल से रहते थे? वही 2.5-3 साल। 2.5-3 साल से रह के वहीं काम करते, आपको पैसा भेजते थे? जी, घर का सबसे बड़ा बेटा था नहीं? सबसे बड़ा बेटा था वो। एक बेटा और है आपको, छोटा है उससे? छोटा बेटा है एक। अभी बात हुई वहाँ पर, क्या हो रहा है वहाँ, पता चला कुछ? अभी तुमको पता नहीं चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा। डेड बॉडी वगैरह आएगी नहीं आएगी, ये सब कुछ पता चल रहा है? किसी से बात हो रही है? बात तो सवेरे हुआ था, बोला कि बॉडी वोडी ले गएंगे। अभी तो बोला कि उसको ले जाएंगे ना से डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम के लिए। जी, उसका बाद फिर ना जाएगा, ये बोला है। अब क्या ही बोला जाए, कब तक लोग जो है अपने यहाँ के लोग जाकर, हमेशा आपने ऐसा सुना होगा ऐसा कि ढेरों लोग प्रदेश जाकर, यहाँ काम नहीं है, लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और नतीजा ये होता है कि साल में 2-4-10 तो ऐसी खबर हम आपको दिखाते हैं अपने क्षेत्र से कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही, बाहर में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और सब ये सब कहीं ना कहीं सरकार का भी नाकामी है कि रोज़गार ना होने का ये खामियाजा लोगों को, गरीब परिवार को भुगतना पड़ता है। जवान बेटे को पाल पोस कर जो है कितना जवान करते हैं लोग, उसको उस लायक बनाते हैं कि बच्चा जब नहीं, शादी देखिए, उसको घर वालों कुछ नहीं जानता है, शादी कहाँ किया है, नहीं किया है, कब किया है, नहीं किया है, हम लोग कुछ नहीं जानते उसके बारे में। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, हाँ 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 हाँ। आप लोग नहीं कराएं कहीं कोई शादी? काहे नहीं कुछ कराए हम लोग शादी खुदी। अच्छा अच्छा। अब वो लोग क्या किया है, नहीं किया है, हाँ। हम नहीं जानते उसको। लड़का अपने से कहीं अच्छा अच्छा, क्या है कि नहीं क्या, वो आपको नहीं पता है? हमको पता नहीं है। अच्छा, अभी वहाँ से आपको क्या बोला जा रहा है कि उसका भी डिटेल मांगा जा रहा है? नहीं, अब देखिए, लड़के ने, हो सकता है शादी क्या नहीं क्या घर वालों को नहीं मालूम है कि घर से कोई शादी नहीं हो जैसा ये कह रहे हैं। अब कंपनी वाले लोग जो है कह रहे हैं उनका डिटेल दीजिए, जबकि पहला हक अपने बच्चे पे एक माँ का, एक बाप का, दादा का, इनके घर वालों का होता है। और डेड बॉडी अगर आनी चाहिए या फिर जो भी सरकारी मुआवजा मिलनी चाहिए, तो पहला हक तो इनका है। अब 1 महीने पहले अगर कोई उनकी लाइफ में आई हो या फिर शादी उसने किया है घर वाले को पता, या फिर वो बात ही करते हैं, तो वो अगर हक जताएं तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इन्होंने अपना बच्चा खोया है। इन्होंने अपने एक सपने को, अपने अरमान को, जिस तरीके से बच्चे को लोग बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, और अब एक उम्र आने के बाद वो चला जाए, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो दुख है, दर्द है, इसका कंपेयर किसी से नहीं हो सकता। अब हैदराबाद से डेड बॉडी आएगी, ये इंतज़ार में ये लोग हैं कि क्या वहाँ से डेड बॉडी भेजेंगे, हमें अपने बच्चे का आखिरी दर्शन कर पाऊँगा, आखिरी दीदार हो पाएगा। यहाँ पर जनाजा का जो कार्यक्रम होता है कि नहीं, बच्चे को तदफीन करना है,
तो वो कर पाएंगे, ये इनके घर वाले सोच रहे हैं। अब क्या कुछ होगा, खासकर वहाँ के लोग जो भी यहाँ पर एक्टिव लोग हैं ना, वहाँ के, यहाँ पर के लोग हैं ना वहाँ पे, उन लोगों से कुछ बात हो रही है आपकी? हाँ बात होता है बहुत। अच्छा, और कहते हैं डेड बॉडी भी 24 घंटे के बाद निकला है। पूरी जो है एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुंची है, ढूंढी है, उसके बाद नहीं, 24 घंटे तक वो पानी में ही, हाँ 24 घंटा पानी में रहा वो। पानी में रहे। हाँ और सुबह सुबह निकले। बड़ी प्यारे खूबसूरत से लड़के हैं शाहरुख। तस्वीर मैंने देखी तो बिल्कुल, जिसने भी देखी दहल गए। कितना खूबसूरत सा नौजवान जो है अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और वो भी एक शख्स को बचाने के खातिर। जो वहाँ की अखबार में छपी है, वहाँ की न्यूज़पेपरों में जो आया है कि मधु रेड्डी नाम के एक शख्स थे जिनकी उम्र 45 साल थी, उसे बचाने के लिए 21 साल के शाहरुख ने अपनी जान गंवा दी। और शाहरुख हैं झारखंड की गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड के राहा गांव के। अब बिल्कुल उनके घर के आसपास देख सकते हैं लोगों की भीड़ है, और सभी लोगों के अंदर एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि आखिर शाहरुख की डेड बॉडी घर कब पहुंचेगी। लोग यही इंतज़ार में हैं, और वहाँ पर कुछ परेशानी हो रही है। तो वहाँ के लोग अगर जो देख रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि आप घर की वालों की हालत देखिए, उनकी माँ के, पिता की, दादे की हालत देखिए, और जल्द से जल्द वहाँ से जो है बॉडी को रिलीज करवाइए, ताकि घर वालों की जो आखिरी ख्वाहिश है कि चलिए ठीक है, बच्चे की जान चली गई, लेकिन उन्हें दफन किया जा सके, उन्हें सुपुर्द खाक किया जा सके, वो काम ये लोग अपनी जिम्मेदारी से कर लें, ताकि इनको भी एक सब्र हो जाए कि मैंने बच्चे को अपने हाथों से दफन किया है। डेड बॉडी ना आई तो इनके दिल में भी एक मलाल रह जाएगा, अफसोस रह जाएगा कि जिस बच्चे को पाल पोस कर मैंने 21 साल का किया, अब आखिरी दर्शन भी ना हो पाया, आखिरी दीदार भी ना हो पाया, और उसे दफन भी नहीं कर पाए। हाँ, क्या हुआ वहाँ पे शब्बीर भाई? बोलिए जी। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे कुछ नहीं, यही सब पूछा, मैं सब बता दिया उसको, क्लियर जो भी सारा क्लियर बता दिया। मैंने कहा आपको देना या नहीं देना है, वो कांस्टेबल बोल रहा है ऐसे है कि पहले उसका बीवी का होता है, देखो बीवी नहीं है उसका, ठीक है। जब उसका बीवी रहता तो वो लोग यहाँ आता नहीं, उसका घर पे कोई नहीं आया अभी तक, और नहीं तो उसका कोई गम है। तो ठीक है ओके, उसका फिर माँ बाप का करो सब। हाँ, तो सब कुछ करवाए ना वहाँ, दे दिए ना इनके घर वालों का सारा डिटेल, एड्रेस दे दिया उसका, हाँ जितना भी था ना इसका मम्मी पापा का, हाँ सभी में ये कर दिया। चलिए लगे रहिए थोड़ा सा। भाई 88 किलोमीटर दूर से मैं बाइक लेकर आया हूँ अंकल से, मैं यहीं पे पड़ा। नहीं, बाहर रहने वालों की ये जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के लोगों का कुछ हो जाए तो फिर आप लोग ध्यान होगा, इंशाल्लाह हम जो है ना पूरा कोशिश करेंगे। चलिए ठीक। बॉडी निकलेगा, आज शाम तक निकल जाएगी बॉडी? शाम तक क्या, 1 बजे यहाँ से हो जाएगा। मतलब कल शाम तक यहाँ पहुँचने का चांस है ना? हाँ कल शाम तक में पहुँच जाएगा वहाँ। चलिए। बॉडी भी ठीक ठाक है, भेज दिया मैं आपको। हाँ ठीक है, आपने भेजा है, देखा है मैंने। ठीक है, ओके।